जब कर्नाटका में चुनाव हुए थे क्या तब भी हैक हुआ था, या झारखंड के जो परिणाम आए हैं क्या उसमें भी हैक हुआ था? दिक्कत यह है कि जब आप सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, जब आपके पक्ष में परिणाम आते हैं तो आप छू तक नहीं करते, बट जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है, चुनाव आयोग तक पे आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। हकीकत है आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। जिन मुद्दों को कांग्रेस या विपक्षी दल उठा रहे हैं उन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। जनता उन मुद्दों से अपने आप को रिलेट ही नहीं करती है, और यही कारण है कि बार बार आपको जनता नकार रही है। मैं मानता हूं झारखंड में हम लोगों की भी हार हुई है, बट जितनी प्रचंड हार आपकी महाराष्ट्र में हुई है या हरियाणा में हुई है, जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि आज की तारीख में अगर कोई देश का नेतृत्व मजबूती से कर सकता है, कोई अगर देश को आगे लेके जा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार ही विभिन्न राज्यों के माध्यम से आगे लेकर जा सकती है। और यही कारण है कि बार बार अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव में परिणाम हम लोग के पक्ष में आ रहे हैं। सर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बार फिर से विपक्ष काफी हंगामेदार लग रहा है, सेशन होने वाला है, क्योंकि अभी सारे एक रिप्रेजेंटेटिव गए थे लोकसभा स्पीकर से मिले, उन्होंने समय भी मांगा है कि हमें रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय दीजिए, बातों को सुना नहीं जा रहा है, चेयरमैन जानबूझ के उसको ज्यादा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? पहले तो आप खुद ही मांग करते हैं कि भाई कमेटी में भेजा जाए। जब कमेटी में भेजा जाता है उसके बाद अगर इस तरीके से अब आपको उस पर भी भरोसा नहीं, तो समझ के परे है कि फिर आप किस चीज पे आप भरोसा करेंगे। कमेटी में आपको पूरा समय मिला अपनी बातों को रखने का, और अभी तो आप एंटीसिपेट ही कर रहे हैं। अभी तो ये पता भी नहीं है कि सत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।